तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के बेहतरीन प्रोडक्शन हाउस यानी कि मैडॉक्स फिल्म्स के द्वारा बनाई गई एक और शानदार फिल्म मुंजिया सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैं देख कर आया हूं सिनेमा घरों से। तो दोस्तों कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद अपन ये बात कह सकता है आपकी जुबानी कि अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हो मेरे भाई, तो बिल्कुल बनाओ। इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर में जरूर जाओ। तो भाई इस फिल्म को लेकर मैं ये बातें आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों सच बताऊं, मैं आप लोगों को सच बताऊं, इस चिलचिलाती गर्मी के मौसम में आज सुबह सुबह जब मैं इस फिल्म को देखने के लिए अपने गांव से सिनेमा घर की तरफ जा रहा था, तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था कि बाबू, इस चिलचिलाती धूप का सामना करते हुए अगर मैं जा रहा हूँ सिनेमा घरों की तरफ अपने गाढ़े मेहनत की कमाई को लगाने के लिए, इस फिल्म को देखने के लिए, तो क्या मेरा ये मेहनत जो है वो सफल रहेगा? तो दोस्तों ईमानदारी से मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को देखने के बाद दिल से ये आवाज निकली कि भाई इस फिल्म ने दिल को कूल कूल कर दिया है। यानी कि जो उम्मीदें मुझे इस फिल्म से थी, ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी उतर रही है। यानी कि भैया सीधी बात कहें तो मैडॉक फिल्म्स ने एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट, बेहतरीन क्रिएशन के माध्यम से ऑडियंस के सामने रखने की कोशिश की है। यानी कि जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपके अंतरात्मा से खुद ब खुद इस फिल्म के लिए आवाज निकलेगी कि भाई ये है एक टोटल फैमिली ड्रामा कॉमेडी से भरपूर हॉरर मूवी। यानी कि इस फिल्म में आपको ऐसे कई सारे एलिमेंट, ऐसे कई सारे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया ये फिल्म तो पूरी तरह से फैमिली के लिए बनी है। और भाई इस फिल्म के माध्यम से मैडॉक्स फिल्म्स ने हमारे देश के लोक कथाओं को जिस तरह से हम लोग के सामने रखने की कोशिश की है ना, यानी भैया मुंजा की कहानी जो है वो हमारे लोक कथाओं के बीच से उठाई गई फिल्म है। इस फिल्म के माध्यम से आप हमारी संस्कृति से जुड़ने की कोशिश भी कर सकते हो। इस फिल्म के माध्यम से हमारी संस्कृति का बखान करने की कोशिश की गई है कि भाई हमारे कल्चर्स में कितने सारे कलर्स हैं। तो दोस्तों वाकई में मेडॉक्स फिल्म्स ने एक और शानदार क्रिएशन किया है इस फिल्म के माध्यम से, जिसको डायरेक्ट किया है मेरे भाई आदित्य सरपोद्दार ने, और इस फिल्म की कहानी को लिखा है बेहतरीन तरीके से वीरेन भट्ट ने। यानी कि वीरेन भट्ट ने इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म के डायलॉग्स को भी लिखा है। तो दोस्तों नो डाउट फिल्म की कहानी है बहुत ही जोरदार। अगर मैं इस फिल्म की कहानी को लेकर आप लोगों से ये बात कहूं कि इस फिल्म की कहानी जो है वो तीन किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यानी कि इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से मुंजिया के इर्द गिर्द घूम रही होती है, जिसके निशाने पर आ जाता है बिट्टू, और उसके बाद मेरे भाई बेला यानी कि सरवरी वाघ और अभय अभय वर्मा जो हैं वो मुंजिया के निशाने पर आ जाते हैं। तो भाई मुंजिया के निशाने पर ये दोनों बच्चे क्यों आ जाते हैं, और इनको बचाने के लिए मोना सिंह यानी कि मम्मी मोना सिंह कैसे कैसे पैंतरे अपनाती है, वो तो उनके किरदार में देखकर आप समझ पाओगे। वैसे आप लोग तो जानते हो कि मैं अपने किसी भी फिल्म के रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों को रिवील नहीं करता, और यहाँ भी मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। यानी कि हल्का फुल्का हिंट दूंगा कि भैया इस फिल्म का प्लॉट है क्या। तो भाई अगर हम लोग बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो भैया फिल्म की कहानी शुरू होती है मुंजिया के लव स्टोरी से। यानी कि भाई मुंजिया जो है ना वो एक अपने से ज्यादा उम्र की लड़की से मोहब्बत करता था, और भाई इस बात की जानकारी जब मुंजिया के परिवार के लोगों को होती है तो ये बात उनको नागवार गुजरती है कि बाबू अब ये से प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गए हैं, अपने से ज्यादा उम्र की लड़की से प्यार करते हो, तुम्हारा ये जो प्यार का चक्कर है ना, मैं इसको घन चक्कर बनाकर रख देंगे भैया। और उसके बाद उसके घर के जो लोग हैं ना, मुंजिया के मुंडे को यानी कि भैया जो उसके सर को पूरी तरह से खाली करवा देते, खाली मैदान की तरह, जैसा कि मेरा सर है। यानी कि उसे टकला कर दिया जाता है, और इस बात से नाराज होकर मुंजिया सबसे बदला लेने की ठान लेता है, और वो एक काला पीला जादू सीखने लगता है। और काला पीला जादू सीखते सीखते उसको इस बात का एहसास होता है कि अगर इस काले पीले जादू की सिद्धि मुझे हासिल करनी है तो मुझे अपनी बहन का
मतलब कहते हैं ना बलि देना पड़ेगा। और इस बात की जानकारी जब उसकी बहन को हो जाती है तो भाई बहन जो है वो अपनी जान बचाने के लिए मुंजिया से दो-दो हाथ करती है और इसी दो-दो हाथ के चक्कर में मुंजिया की जान चली जाती है और उसके बाद मुंजिया जो है वो अ, कुछ अलग ही रूप में आ जाता है जिसका रूप आप इस फ़िल्म के बेहतरीन वीएफएक्स के माध्यम से देख सकते हो। यानी भैया मुंजिया के किरदार को जिस तरह से कन्वर्ट किया गया है वीएफएक्स और एनिमेशन के माध्यम से वो बहुत ही लाजवाब है। तो भाई मुंजिया जब भूत बन जाता है तो उसके बाद उसकी लव स्टोरी का क्या होता है और उसके लव स्टोरी में ये बिट्टू वाला एंगल यानी कि अभय वर्मा और सरवरी वाघ वाला एंगल कहां से आता है, इन दोनों का कनेक्शन कैसे मुंजिया से जुड़ता है, इस बात को समझने के लिए आपको इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमा घरों में। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है। इस फिल्म में अभय वर्मा और सरवरी वाघ का जो रोमांटिक वाला जो पोर्शन है ना उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। देन उसके बाद भाई इस फिल्म में कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जिसको देखकर आप हंसते हंसते लोट-पोट आ जाओगे। यानी कि जब मुंजिया जो है वो बस का सवारी करता है ना, मतलब बस पर वो सवारी करके जा रहा होता है, वो वाला सीक्वेंस तो भैया एक नंबर सीक्वेंस था। और उसके बाद मोना सिंह जिस तरह से अपने किरदार में ढलते हुए जो एक से बढ़कर एक पंचेज मारते हुए जो कॉमेडी का तड़का लगाती हैं वो और भी बेहतरीन होता है। और उसके बाद भाई आई और बिट्टू वाला जो कॉम्बिनेशन है ना वो भी बहुत ही जबरदस्त है। यानी कि भाई फिल्म में ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जिसको देखकर आप ये बात बोलोगे कि हाँ इस मूवी को बोलते हैं एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट से भरपूर ड्रामा, उसके बाद कॉमेडी, उसके बाद हॉरर का थोड़ा-सा तड़का। तो दोस्तों वाक़ई में मुझे ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी लगी और इस फ़िल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगा कि भाई काफ़ी दिनों के बाद एक और अच्छी हॉरर कॉमेडी फ़िल्म आई है जिसमें आपको कई सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी जो कि हवा-हवाई बातें नहीं होंगी, जो कि भैया हमारे लोक कथाओं से ली हुई बातें हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हैं। उसका आप अनुभव ले सकते हो इस फ़िल्म को सिनेमाघरों में देखकर। भाई बेहतरीन वीएफएक्स और बेहतरीन बीजीएम वाले इफ़ेक्ट्स के माध्यम से भाई इसका बीजीएम जब बज रहा होता है ना भैया कभी-कभी तो डर लगता है। थोड़ा-सा कॉमेडी वाला जब चंक आता है तो वहाँ पर मज़ा भी आता है। इस फ़िल्म को देखने के बाद अगर आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया ये फ़िल्म मुझे कैसी लगी? तो भाई मुझे तो ये फ़िल्म बहुत ही अच्छी लगी है। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भाई आप लोग को ये फ़िल्म कैसी लगी? बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।